पाकिस्तानी नागरिकों को वापस हिंदुस्तान से अपने मुल्क जाना होगा। अब आप इस तस्वीर को देखिए। ये दो महिलाएं जो दुपट्टे से अपना मुंह छुपाई हुई हैं, दरअसल ये अपने आंसुओं को पोंछ रही हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान से वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। ये वो महिलाएं हैं जिनकी शादी तकरीबन 1.5 साल पहले राजस्थान जैसलमेर के देवीकोट के रहने वाले साले मोहम्मद और मुश्ताक से हुई थी। दरअसल 2023 में सितंबर के महीने में मुश्ताक और साले जाते हैं पाकिस्तान किसी काम से अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, और वहीं पर इन दोनों की मुलाकात इन दोनों महिलाओं से होती है जिनका नाम करम खातून और सचूल है। सचूल और करम खातून से मुश्ताक और साले की मुलाकात होती है। दोनों ये चारों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, परिवार को बताते हैं। परिवार की रजामंदी से इन लोगों की शादी हो जाती है। उस वक्त साले और मुश्ताक ने अपनी पत्नियों के वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उस दौरान उनको वहाँ पे वीज़ा मिली नहीं, तो ये दोनों वापस भारत लौट आए और इंतज़ार करते रहे कि इनकी जो पत्नियाँ हैं वो वापस अपने विदाई के बाद अपने ससुराल यानी कि हिंदुस्तान देवीकोट जो है पहुँचेंगी। लेकिन 1.5 साल लग गया, इन लोगों को वीज़ा मिला नहीं। इस बीच तकरीबन 10 दिन पहले इन लोगों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान के लिए वीज़ा मिल जाता है। 10 दिन ही हुए थे अभी इनको विदाई के बाद हिंदुस्तान आए हुए हैं, मगर इसी बीच पहलगाम में पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले उन हैवानों ने, उन आतंकवादियों ने मासूम बेगुनाह निहत्तों को मौत की नींद सुला दिया। इस पूरे हत्याकांड के बाद भारत सरकार ने कई कड़े कदम उठाए। उनमें से एक बात ये भी थी कि जो पाकिस्तानी नागरिक हिंदुस्तान में रह रहे हैं या आए हुए हैं टूरिस्ट वीज़ा पर या किसी काम से, उन्हें वापस अपने मुल्क लौटना होगा। अब जैसे ही ये खबर सामने आई तो पता चला कि ये दोनों महिलाएं यानी कि करम खातून और सचूल, इन लोगों को भी पाकिस्तान वापस लौटना होगा क्योंकि ये लोग भी पाकिस्तानी नागरिक हैं। अब जब ये खबर परिवार को पता चलती है तो मुश्ताक और साले, इन लोगों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि 1.5 साल तक अपनी पत्नियों का ये लोग इंतज़ार कर रहे थे। इसी बीच इन लोगों को खबर मिलती है, पुलिस आके बताती है कि आप दोनों की दोनों जो पत्नियां हैं इन्हें वापस अपने मुल्क लौटना होगा। हमारे संवाददाता ने इन लोगों से बात करी, इन लोगों की पूरी कहानी जानी। एक बार आप इन लोगों की पूरी कहानी को सुनिए। करम खातून है, इनसे पूछे किस तरह आपकी शादी हुई थी, कब भारत में आई, अब वापस भेजा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? वापस नहीं, राजीनामा शादी। किस तरह का जो है दर्द है, आपको वापस भेजने की बातें हो रही है? बहुत दर्द, वापस नहीं। हम वापस नहीं, वापस किसी सूरत में जाने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी हो जाए यहाँ पे, भले हमको यहाँ मार दो, कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, क्यों नहीं वापस जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? नहीं, हम पति के साथ रहेंगे। भारत और पाकिस्तान में यदि आपको दोनों में से कोई वो मिले करने के, किसको चूज करो? भारत। कितना दर्द है, कितना दर्द है? बहुत दर्द है। साथ सचुल, ये भी पाकिस्तानी विवाहिता है, पाकिस्तान की रहने वाली। इनसे पूछेंगे किस तरह का दर्द है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दर्द है, बहुत दर्द। मैं नहीं जाऊंगी, मैं इतना रहूंगी। आपके घर जो है पति भी यही है, सब कुछ है, आपकी शादी जैसलमेर में हुई है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह शादी कब हुई, आप यहाँ पे कब आए? बोले नहीं जाऊंगा, मैं शादी इतने घर ही थी, मैं उतना नहीं जाऊंगी। यदि जबरदस्ती आपको भेजा जाए तो क्या करेंगे? नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाना चाहूँ, मैं तो बेहूंगी, मैं मर जाऊंगे उतना नहीं जाऊंगी, मैं तो बेहूंगी, मैं तो एक साथ जाऊंगी। आपका घर उजड़ रहा है, आपको वापस जबरदस्ती वापस जो है पति से आपको आज बिछुआ किया जा रहा है, मैं तो बेहूंगी, नहीं जाऊंगी। जबरदस्ती ले गई तो? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो बे जाऊंगी, मरने तैयार है, मैं उतना नहीं जाऊंगी, मैं तो बेहूंगी। क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की आपकी जो आपकी खुद की इच्छा क्या है? क्या रहेंगे? नहीं, मर जाएंगे, नहीं वापस नहीं जाएंगे। कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाएंगे, ये कहना है। तो मतलब कितना आप समझ सकते हैं कितना दर्द है, ये बोल नहीं पा रही है। हमने इनको बुलाने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन इतना दर्द है इनके चेहरे पे, इनके मतलब हर तरह से इनका गले में आवाज नहीं निकल रही है। इतना इनको खौफ है, इतना डर है
कि इनको जबरदस्ती वापस भेजा जाए। इनके पति से बात करते हैं, किस तरह की जो आपकी शादी हुई थी और किस तरह जो है आज ये वापस भेजने की बातें हो रही है। आपका जमा जमाया जो घर है, अभी आप अभी 12 अप्रैल को यहाँ पे आए हैं। बहुत निराश की बात है कि हमारी शादी लव मैरिज से हुई थी, प्यार से हुई थी। अब हमारा वो मोदी जी का ऑर्डर हुआ है कि वापस भेजना, हम नहीं भेजने की, हमारी वाइफ यहीं रहेगी। और हमारे बहुत निराश की बात है और बहुत दिल में बहुत आ रही है, हताश निराश की भावना छा रही है। और हमारे सरकार से अपील है कि हमें यहीं रखें, मेरी वाइफ को यहीं रखें और आगे आप करते। मतलब किस तरह आपकी शादी हुई थी, फिर कब आप उसको लेके आए, वीजा आपको कैसे मिला, क्या हुआ? शादी हुई थी 14 अगस्त 2023 को और 10 अप्रैल को यह भारत आई थी। इस साल? हाँ, इस साल 2025। जी सर। और हमारे यही है कि मतलब सरकार से निवेदन है कि ज़्यादातर हमारा घर उजड़ रहा है, गरीब आदमी, हमारे वालिद वालिदा ने हमारे लिए बहुत कोशिश की है, उस कोशिश के बीच हमारे यहीं पर आए, इंडिया आए। फिर हमारे कल यह और हंगामा हुआ, इसलिए हम तो गरीब आदमी ढाणी में रह रहे हैं, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। और सरकार से मेरी निवेदन है कि हम गरीब लोगों की सुने, कि यहीं रहें मेरी वाइफ, और आगे सरकार से हाथ जोड़कर विनती करें। जी सर। यदि बिछड़ना पड़ गया तो? बिछड़ना बहुत निराश की बात है, मरना तैयार है, फिर हमारा घर कहाँ बनेगा, वाइफ तो उधर जा रही है, इसलिए। आपको लगता नहीं कि ये हरकत किसी कश्मीर में किसी और ने की है, सजा आपको मिल रही है? हाँ जी सर, ये गलती बात है ना, किसी और ने तो वो कई हंगामा किया, फिर हम गरीब लोग ढाणियों में रह रहे हैं, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। इसलिए हम तो कई मेहनत करके यहाँ वीज़ा लेकर आए थे और फिर सरकार का ऑर्डर हुआ कि 48 घंटों के अंदर अंदर वापस पहुँचा दो। फिर हमारी मेहनत वालिद को क्या काम हुई, हमारे सपने सब उजड़ रहे हैं, मेहनत करके लेके आए थे और आज सरकार के वापस भेज, फिर हमारे क्या काम हुई। कितना दर्द है? दर्द बहुत है सर, दर्द की बात बहुत चल रही है। और यदि जबरदस्ती दोनों को भेज दिया तो? हम मरने तैयार है। जी सर, हमारे सपने थे, इससे सपने सजोए थे कई मेहनत करके, और आज हमारा घर ये उजड़ रहा है, तो फिर हमारे तो हताश निराश की बात है। जी सर। शादी लव मैरिज से की थी, प्यार से, और प्यार तो बरताने हुआ नहीं, सरकार तो वापस 10 दिन नहीं हुए फिर वापस भेज, फिर हमारा क्या हुआ, प्यार का मतलब हुआ। प्यार हमारा लव मैरिज हुई थी, शादी सोशल मीडिया से हुई थी। जी सर। हाँ। आप देख सकते हैं एक लव मैरिज जो है वो टूटने जा रही है, ये इनका कहना है। मेरे साथ इनके ससुर जी भी हैं जो हाजी अब्दुल्ला जी, इनसे पूछेंगे किस तरह का दर्द है, किस तरह की वेदना है। आपकी दोनों बहुएं जो है, आपके बेटे की बहुएं जो है, वो अब वापस पाकिस्तान जा रही है, बड़ी मुश्किल से जो है यहाँ पे आई थी वो। सब हमारे को रोना आता है, हमने मुश्किल से शादी की, कोर्ट द्वारा शादी की गई है, वैध की अवैध नहीं की है। तो ये अभी पहलगामी जो हुआ है, ये सरासरी हमारे हिंदुस्तान मुल्क के साथ अन्याय हुआ है। हम उनके लिए बड़ा दुख है और हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे दुख है, हम हिंदुस्तान के लिए मरने के लिए तैयार हैं। अभी जो मेरी ये बहुएं हैं वापिस जाने के लिए कह रहे हैं, पर ये हमारे को दुख भरा आवाज़ हम कहाँ सहन नहीं कर सकते हैं। मुझे रोना आता है, क्या रोएं, कैसे वीज़ा मिली, कैसे हम ले आए, कितनी हमने मेहनत की, वो मेहनत हमारी खो जा रही है। अब हमारे आप अमित शाह से और मोदी जी से निवेदन है कि अब मेहरबानी करके इस हमारे को, हमारे बच्चियां हैं इनको यहाँ रखें, ताकि इनके हमारे बच्चों का घर उजड़े नहीं। और ये अगर ऐसे हो गया तो ये बच्चियां मरने के लिए तैयार हैं। और आप आगे हमारे जो भी है, आप मेहरबानी करके हमारी ज़्यादा से ज़्यादा आप सरकार से अपील है कि आप मेहरबानी करके हमारे बच्चों को यहाँ रखें, ताकि ऐसा दुर्व्यवहार हमारे से नहीं किया जाए। तो जिसने किया है पाकिस्तान वालों ने, उसको हम कभी नहीं बख्शेंगे। हम के लिए हम दिल जान से हमारे हिंदुस्तान के मर के मिटेंगे, हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान रहेंगे, हम सच्चाई के साथ रहेंगे। हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे पाकिस्तान जो ऐसा काम किया, उनको कभी बख्शेंगे नहीं। हम मरने के लिए तैयार हैं। अब मेहरबानी करके हमारी इस बच्चों को यहाँ रखें जहाँ वीज़ा है हमारी, मेहरबानी करके बच्चों की शादी की है और हम मेहरबानी करके यहाँ रखें। इन बच्चों की शादी जो की है वैध की गई है, कोर्ट द्वारा की गई है, इनके मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ है। और आपसे मेरी बहुत बहुत अपील और निवेदन है कि हमारे दुख भरे आवाज़ के साथ हम बोल नहीं सकते हैं, क्या कहें, क्या सुनाएं। एक ऊपर सुन रहे हैं, दूसरा ये हमारे अधिकारी गण से हमारी निवेदन है कि हमको यहाँ रखें, बच्चों को हमारी जहाँ वीज़ा है वहाँ रखें और कानूनी मुताबिक हम चलेंगे।
और कानून से बाहर हम जाएंगे नहीं। आपसे अपील है कि मेहरबानी करके, आप सभी से मेरी अपील है कि आप मेहरबानी करके हम लोगों को, ये बच्चों की यहाँ रखें, और मेहरबानी करके निवेदन है। बाकी हम क्या कहें, हम कहना आता नहीं है, हमारा दिल भर जाता है, हम क्या कहें। ये बच्चियाँ और बच्चे से दोनों ही ये वहाँ जाने के लिए, मरने के लिए तैयार हैं, जाने के लिए तैयार नहीं है। हम उस हिंदुस्तान, जो हम हिंदुस्तान के साथ जो अन्याय करता है, उस मुल्क में हम नहीं जाने चाहते हैं। हम मरेंगे मिटेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे। किस तरह घर टूट रहा आपका? आज बच्चे ने कितने सपने संजोए, आज लव मैरिज की थी सोशल मीडिया पे, अपनी आज बेटे की बहू को लेके आए, बड़े अरमान सजाए अरमान के साथ साहब। अब वो हम क्या कहें, किसको सुनाएं? आप सब देख ही रहे हैं। आपसे हमारी अपील है कि हम हमारे बच्चियों को यहाँ रखें, ताकि मेरे बच्चे हैं वो आज 3 दिन से खाना नहीं खा रहे हैं और वो रो रहे हैं। तो बच्चियाँ हैं वो बिल्कुल, उनका हालत ख़राब है, उनकी जो बीपी है बिल्कुल लो हो गई है, उनको गोलियां दे दे करके हम जिंदा रख के बैठे हैं। अरे अब क्या करें, आपसे निवेदन है कि आप इनके, हम इलाज करा रहे हैं, अब इनके आप 48 घंटे के साथ जाओ। 48 क्या घंटे जाए, हम तो 5 दिन के लिए जाने भी तैयार नहीं, ये तैयार नहीं है। ये बीमार है, इनकी हालत ख़राब है। अब रात भर जो बेहोश रही है, अभी पानी छिड़क के इनको जिंदा किया है। वापिस ये कहते हैं कि जाने के लिए कहते हैं, तो ये तो मरने के लिए तैयार है, बाकी जाने के लिए तैयार नहीं है। नजदीक रिश्तेदार है, उनसे भी पूछेंगे किस तरह का दर्द है, किस तरह की वेदना है। आज ये परिवार जो है पूरा जो है टूटने के कगार पे है, बिछड़ने जा रहा है। हमारा अलग ये जो है, जो एक जो है विवाहित महिला, उनके ससुर जी है, क्या नाम आपका? मागी खान जी। इनसे पूछेंगे, आपकी बहू जो है, आपके बेटे की बहू जो है, वो जबरदस्ती अब सरकार के आदेश के बाद पाकिस्तान जा रही है। बहुत बड़ा हमें दर्द है, और हमारे आला कमानों से यही भी हमारी उम्मीद है कि हमारा ये घर पिछड़ना नहीं चाहिए। हम बहुत बड़े संघर्ष करके बेटों की शादी करने में पिता का कितनी खुशी नहीं होती है। आज उस खुशी के ऊपर जो भी ये मामला हुआ है, हम बहुत दुखी है। और हमारा हिंदुस्तान के गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से और हमारा मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि हमारे ये घर और आशियाने हमारे बच्चों को बिछड़ने नहीं चाहिए। अगर हमारा आज दिल 2-3 दिन से हम बहुत परेशान हो गए, हमारे इतने हिंदुस्तान, एक हमारे प्यारे हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा अगर होगा तो हम कहाँ जाएंगे। ये नारा है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस हिंदुस्तान की पक्ति में हमें बहुत बड़ा दुख हो रहा है, और हमें इस मुल्क के ऊपर हमारे पूरा विश्वास है, हमारे वतन के ऊपर विश्वास है कि हमारा आला कमान से यही निर्देश है कि मेहरबानी करके हमारे बच्चों को हमसे बिछड़ने नहीं दें। ये हमारी बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, हमारी आशाओं पे खरा उतरने की उम्मीद करें। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुल्क के वतन। आपके बेटे की शादी कब हुई? हमारा बेटे की शादी 2023 में हुई थी। और कब यहाँ इंडिया में कब हुई? ठीक है, 10 अप्रैल को यहाँ आए। तो 10 दिन भी आपके बेटा साथ नहीं रहा? क्या 15 दिन साथ? बहुत मजबूरी है, क्या करें। हम किसी खुशी के अंदर लाए थे, और अब ये बिछड़ने का नाम ले रहे हैं। हम तो मरने के लिए तैयार हैं, पर बिछड़ना नहीं चाहते। ये हमारा बड़े अधिकारियों से यही निवेदन है कि हमारे को यहाँ हमारे बच्चों को बसने दे, और हमारे आशा ने उजाड़े नहीं। मेहरबानी कर। घर बचाने के लिए क्या करें? हम घर बचाने के लिए हमारा पूरा प्रयास करेंगे। हम मरने के लिए तैयार हैं, पर हमारा घर न बिछड़ा हो। अगर जब बच्चे का घर उजड़ता है तो बाप के लिए क्या नहीं होता है। यही हमारी उम्मीद है कि अब मेहरबानी करके हमारे आशा ने नहीं उजाड़े। ये मेरी दोनों भाभियाँ लगती हैं। 14 अगस्त 2023 को शादी लो मेरी किसी कोर्ट की शहर पाकिस्तान में। अभी ये 11 अप्रैल को हिंदुस्तान आई है वीजा पर। पहले 1.5 साल वीजा नहीं मिली, अभी आ रही है। अभी 3 दिन से यह कानून किया है कि यह वापस चली जाए। तो ये इनका दोनों भाइयों का घर उजड़ रहा है, ये वापस नहीं जाना चाहती है। ये हम मर जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे। ये डर गई। ये 3 दिन से अनसर ने कोई खाना खाती पीती नहीं है। ये बोल भी नहीं सकती है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। वापस हर हाल में नहीं जाना चाहती है। ये शादी लव मैरिज से हुई थी। अभी घर उजड़ रहा है, लव मैरिज सभी का खत्म हो रहा है। क्या रहा पीछे, ये वापस नहीं जा रहे हैं। ये कि हम कत्ल कर दो, मार दो, वापस नहीं जाएंगे। सरकार से यही अपील है कि यहाँ हमारे हिंदुस्तान को रखी जाए। तो सुना आपने करम खातून, सचूल, मुश्ताक और साले की इस लव स्टोरी के बारे में। कैसे ये लोग पाकिस्तान में इन लोगों से मिलते हैं, परिवार को बताते हैं, प्यार होता है और उसके बाद शादी हो जाती है। 1.5 साल तक अपनी पत्नियों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार उन लोगों को वीज़ा तो मिली, मगर अब शादी के 1.5 साल के बाद वीज़ा मिली। ये लोग ससुराल आई, मगर अब 10 दिन के बाद ही इन्हें वापस अपने मुल्क लौटना होगा। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।